Hi, today I am going to discuss about T-line shorthand. जिस तरह से आपने सुना होगा पिटमैन शॉर्टहैंड एंड ग्रेग शॉर्टहैंड के बारे में, वैसे ही एक शॉर्टहैंड है टी-लाइन। अभी तक मैं मोस्टली स्टूडेंट्स टी-लाइन शॉर्टहैंड नहीं सीखते, पिटमैन या फिर ग्रेग शॉर्टहैंड सीखते हैं। अधिकतर पिटमैन सीखते हैं, बट आप टी-लाइन शॉर्टहैंड भी सीख सकते हो। मैंने टी-लाइन शॉर्टहैंड सीखा है एंड मैंने ऑनलाइन पेड कोर्स किया है। आप वेबसाइट देख सकते हो, ये वेबसाइट है। इससे मैंने ऑनलाइन कोर्स किया है टी-लाइन का। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई वुड से कि पिटमैन के कंपैरिजन में टी-लाइन शॉर्टहैंड ईजी है। आप सीख सकते हो, जल्दी सीख सकते हो एंड मेहनत तो आपको सभी में करनी है। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस आपको कोई भी शॉर्टहैंड सीखो आपको सब में रखनी है और प्रैक्टिस सभी में कंपलसरी है। सो अगर मैं इजी शॉर्टहैंड की बात करूं तो टी-लाइन शॉर्टहैंड इजी है कंपैरिजन टू पिटमैन एंड ऑल। सो टी-लाइन शॉर्टहैंड जो है आप स्पेलिंग बेस्ड होता है आपका, और पिटमैन वगैरह आपका साउंड बेस्ड होता है। टी-लाइन शॉर्टहैंड आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सीख सकते हो, ये हिंदी लैंग्वेज में नहीं सीखा जा सकता है। पिटमैन शॉर्टहैंड हिंदी लैंग्वेज में भी सीखा जा सकता है, बट टी-लाइन शॉर्टहैंड सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सीखा जा सकता है, हिंदी लैंग्वेज में नहीं। और ये स्पेलिंग बेस्ड होता है। और टी-लाइन शॉर्टहैंड में भी आप 120 WPM, 130, 150 WPM इस तरह से आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इस शॉर्टहैंड में आप स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे और पिटमैन लोगे तो उसमें ही सिर्फ इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी स्पीड। आपके लिए टी-लाइन शॉर्टहैंड भी बेनिफिशियल रहेगा। और टी-लाइन शॉर्टहैंड क्या है और किस तरह से हम इसे स्टार्ट करेंगे और इसके रूल्स क्या होते हैं हम सीखेंगे। आज मैं बताऊंगी कि टी-लाइन शॉर्टहैंड किस तरह से उसके आउटलाइंस ड्रॉ होते हैं, उसके बेसिक्स बताऊंगी, अल्फ़ाबेट्स A to Z। सो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह का शॉर्टहैंड है। सो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इसे सीखोगे या फिर कोई और शॉर्टहैंड सीखना चाहते हो। सो मैं इससे रिलेटेड एक कंप्लीट कोर्स भी लेके आऊँगी यूट्यूब पे ही। कुछ क्लासेस मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं और भी क्लासेस अपलोड मैं करूँगी और कंप्लीट कराऊँगी इस पूरे टी-लाइन शॉर्टहैंड के कोर्स को। सो आज हम देखते हैं कि इसके बेसिक्स क्या हैं टी-लाइन शॉर्टहैंड के। जैसे आप देख सकते हो अल्फ़ाबेट्स कैसे ड्रॉ करते हैं टी-लाइन शॉर्टहैंड में। ए अल्फ़ाबेट हमने लिया, इस ए से हमने इस वाले पोर्शन को जो सर्कल कर रखा है मैंने, इस वाले पोर्शन को सिर्फ ड्रॉ किया है। तो ये हमारा हो गया ए का आउटलाइन, ठीक है। फिर बी देखेंगे। ये इंडिकेटर के बारे में मैं सारे अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊंगी। तो बी कैसे ड्रॉ करना है, बी सिंपली हम इस तरह से लिखते हैं और बी हमने इस तरह से ड्रॉ किया। ओरिजिनल वाले आउटलाइंस को देखेंगे जो ऑलरेडी ड्रॉ है। मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप डायरेक्शन जान सको, डायरेक्शन पता कर सको कि किस तरह से ड्रॉ होता है। फिर अल्फ़ाबेट सी का देखेंगे, सी एज इट इज़ ड्रॉ होता है, ठीक है। देन अल्फ़ाबेट डी देखेंगे। अल्फ़ाबेट डी सिंपली वन स्ट्रेट लाइन आउट, जो भी आउटलाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन से टच्ड है। सो लाइन से
टच्ड होना चाहिए डी जो मैंने ड्रॉ किया। इसके कुछ रूल्स हैं, कौन से आउटलाइन लाइन से टच्ड रहेंगे, कौन आपके थोड़े से इस तरह से रहेंगे, ऊपर की ओर रहेंगे। सो धीरे धीरे आप क्लियर हो जाओगे। इस वीडियो में आप बेसिक्स देखो कि किस तरह से टी लाइन शॉर्ट एंड ड्रॉ किए जाते हैं। ई, अब हमने ई इस तरह से लिखा, तो ई का आउटलाइन ये है, और ये पोर्शन अगर आप इस जगह से निकालते हो तो आपका ये आउटलाइन बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही फिर एफ़ इस तरह से हम लिखते हैं, और एफ़ का क्या है, एक ये लिया हुआ है ऊपर की ओर से और नीचे की ओर से, दोनों तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, नो इशू। एंड देन जी देखेंगे, जी हम इस तरीके से लिखते हैं, और जी का सिर्फ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा जी हो गया, ठीक है। एच हम ऐसे लिखते हैं, तो एच का सिर्फ वन स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ एच। आई हम ऐसे लिखते हैं, आई इस तरह से ड्रॉ करेंगे, आई, ओके। डायरेक्शन आप मेरे ड्रॉ करने का देखेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ऑल राइट। नेक्स्ट जे किस तरह से ड्रॉ किया हमने, जे देखो, जे लाइक दिस। सो जे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब जे एंड जी में ये डिफरेंस है कि जी हमारा ज़्यादा कर्व होकर गया था, एंड जे लिटिल बिट कर्व्ड तरीके से ड्रॉ किया गया है, ठीक है। के हमारा इस तरह से लिखते हैं हम, के का हमने सिर्फ ये लिया, ठीक है, के, दिस इज़ के। एल इस तरह से लिखते हैं, एल का दो तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं एल को, एक लाइक दिस एंड डाउनवर्ड की तरफ हमने ये ड्रॉ किया, और ये हमने अपवर्ड की तरफ ड्रॉ किया। ये दो वे हैं, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। एम हम इस तरीके से लिखते हैं, सो एम का सिंपली लाइक दिस हम ड्रॉ कर देंगे, ये एम हो गया हमारा। एन इस तरह से लिखते हैं, एन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। होप सो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। फिर ओ सिंपली जिस तरह से लिखते हैं वैसे ही ओ हमारा होता है, नो चेंज। पी हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। पी का लाइन से क्रॉस करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे, आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। एच हमने सीखा था जो कि हमारा लाइन के ऊपर था एंड टच्ड था। पी हमारा लाइन को क्रॉस करते हुए जाता है, ठीक है। वैसे आप क्यू देखेंगे, क्यू इस तरह से है, तो क्यू का हमने ये आउटलाइन लिया है, ठीक है। क्यू ड्रॉ हो गया। फिर आर का हमारा होगा टिल्ट लाइन रहेगा, ये हमारा आर हो गया। एस स्मॉल सर्कल, ओके, डोंट कंफ्यूज बिटवीन ओ एंड एस, बिकॉज ओ का सर्कल लिटिल बिट बिग होता है एंड एस का सर्कल हमारा स्मॉल होता है, ठीक है। सो इससे हम क्लियर कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा हमारा कि कौन सा ओ है एंड कौन सा एस है, ठीक है। टी हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं, और टी हमारा ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है। डी हमारा कैसे ड्रॉ हो रहा था, लाइन से टच्ड होकर, टी हमारा लाइन के ऊपर है, ठीक है, दिस इज टी। द नेक्स्ट यू हम इस तरह से लिखते हैं, और यू हमारा सिंपली इस तरह से ड्रॉ होगा, जैसे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है उस पर फोकस करेंगे। यू इस तरह से ड्रॉ है, ठीक है। फिर वी कैसे ड्रॉ है, वी हमने ऐसे लिखा, और ये हमारा वी
वी जिस तरह से है वैसे ही ड्रॉ होगा, बट स्मॉल साइज़ है, ठीक है, लाइक दिस। ओरिजिनल जो ऑलरेडी ड्रॉ है इस पर फोकस करेंगे। देन डब्ल्यू इस तरह से लिखते हैं, बट हमें डब्ल्यू इस तरह से ड्रॉ करना है। एक्स एज इट इज़ हमारा रहेगा। वाई इस तरह से लिखते हैं, हमारा वाई इस तरह से होगा। यूँ समझ लो कि जिस तरह से हम नॉर्मली यू को लिखते हैं ऐसे ही हमने वाई के आउटलाइन को बना रखा है, ड्रॉ करना है हमें। और जेड नॉर्मली कॉमा की तरह है, कॉमा देते हैं इस तरह से, बट इसे थोड़ा सा सर्कल बनाते हुए इस तरह से करना है हमें। तो ये हमारा आउटलाइंस हो गया अल्फ़ाबेट का, ठीक है। और ये इंडिकेटर्स क्या है मैं ये बताती हूँ। ये इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स आपका वो है, इंडिकेटर्स हम उसे बोल रहे हैं जो वॉवेल्स होते हैं, उसे ही हम इंडिकेटर्स बोले हैं इस जगह पर, ठीक है। सो AEIOU होते हैं और इन्हीं के हमारे इंडिकेटर्स हैं शॉर्ट हैंड में। सो इंडिकेटर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये वॉवेल्स जो हैं, ये इंडिकेटर्स जो हैं हमें हेल्प करते हैं वर्ड्स को क्लेरिफाई करने के लिए और ज़्यादा क्लियर हो सके, इसलिए हम इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं टी लाइन शॉर्ट हैंड में। जैसे कुछ सेम से वर्ड हैं तो यू कैन यूज़ इंडिकेटर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दोज टू वर्ड्स, सो कन्फ्यूज़न हमें नहीं होती है। सो इंडिकेटर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इंडिकेटर इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या अप डाउनवर्ड की तरफ भी एंड अपवर्ड की तरफ भी, स्मॉल साइज़। वैसे ही हमारा ई का इंडिकेटर है, स्मॉल साइज़ में एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरीके से है, ठीक है। इस तरह से हम ई इंडिकेटर ड्रॉ करते हैं। वैसे ही हमारा आई का इंडिकेटर है, दिस इज़ आई। सो आई का इंडिकेटर, आई हम इस तरह से ड्रॉ करते थे, राइट। तो आई का इंडिकेटर एक इस तरह से डाउनवर्ड की तरह, एक अपवर्ड की तरह, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आई इंडिकेटर। वैसे ही ओ का भी हमारा इंडिकेटर है। ओ के लिए हम हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ओ इंडिकेटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक वॉबल हमारा बच गया इंडिकेटर, यू इंडिकेटर, ठीक है। यू को सिंपली, यू इंडिकेटर को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट, ओके। होप सो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि हर एक अल्फ़ाबेट्स को एंड इंडिकेटर्स को किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ ओनली इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास मीन्स टी लाइन शॉर्ट हैंड क्या है ये क्लियर हो सके। होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। वैसे ही जिस तरह से हम दूसरे शॉर्ट हैंड में सीखते हैं, पहले अल्फ़ाबेट, देन जॉइनिंग लेटर्स, ओके। अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर जॉइनिंग लेटर्स सीखते हैं, देन स्मॉल वर्ड्स सीखते हैं, एंड देन फिर हम इसमें वॉवेल्स सीखेंगे, हाउ टू ड्रॉ वॉवेल्स, इंडिकेटर्स, फुल वॉवेल्स एंड इंडिकेटर्स, हाफ इंडिकेटर्स, एंड देन धीरे धीरे हम फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, तो एंड सो ऑन। सो इस तरह से आपका ये टी लाइन शॉर्ट हैंड है। एंड एक एग्जाम्पल, एक मैं पैराग्राफ लेती हूँ। टी लाइन शॉर्ट हैंड में आप अननेसेसरी लेटर्स रिमूव कर सकते हो एंड जो लेटर्स रह जाएंगे उनके अकॉर्डिंग आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो,
ये कम्प्लीटली लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है। यू शुड बी एबल टू रीड दिस विथ ए लॉट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप यू कैन रीड, आप इजली पढ़ पा रहे होंगे। एंड अगर आप इसके लॉन्ग हैंड को देखना चाहते हैं तो ये है सी, यू शुड बी एबल टू रीड दिस विथ ए लॉट ऑफ वॉवेल्स टेकन आउट। किस तरह से लिखा हुआ है शॉर्ट में, यू कैन सी हियर, यू शुड। अब वाई ओ यू का वाई ओ रिमूव कर दिया अननेसेसरी लेटर एंड सिंपली यू लिखा। शुड का एस एच ओ यू रिमूव कर दिया एस एच एल डी। बी ई का हमने ई रिमूव कर दिया बी। एबल का ए बी एल ई रिमूव कर दिया ए बी एल। टू का टी ओ, टू का ओ हमने रिमूव कर दिया टी। वैसे इस तरह से आप पहले लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट कर सकते हो एंड देन आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो ये पूरे पैराग्राफ को आप देख सकते हो। पहले आप लॉन्ग हैंड पढ़ लो या शॉर्ट हैंड पढ़ लो, देन आप मैच करो कि किस तरह से लेटर्स रिमूव हुए हैं एंड शॉर्ट करके लिखे गए हैं। एंड जो शॉर्ट करके लिखे गए हैं उसके बेसिस पे आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आप समझते जाओगे कि किस तरह से ड्रॉ करना है, आपको सभी चीज़ें समझ आने लगेगी अकॉर्डिंग टू रूल, एंड आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी शॉर्ट हैंड है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। सो आप भी सीख सकते हो एंड मैं इसके कंप्लीट कोर्स को लेके आ रही हूँ एंड कंप्लीट करा दूँगी। एंड कुछ क्लासेस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं और भी बहुत चीज़ें बताऊँगी किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अभी जो मैं क्लासेस करा रही हूँ उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है इन डिटेल। सो आप फॉलो करते चलोगे एंड क्लास के साथ साथ तो आप सीख जाओगे। सो होप सो आपको समझ में आ गई होगी। एंड कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताते चलूँगी कि और भी किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है जिस तरह से मैंने किया। और मेरे पास कुछ बुक्स हैं जिससे कि मैं कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको उसके कुछ वर्ड लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे ये एक बुक हो गया, वर्ड लिस्ट की है, ठीक है, ये कोर्स कंप्लीट कराने के बाद करवाऊंगी। अभी आप बेसिक सीखोगे रूल्स के अकॉर्डिंग, वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंस बनाना सीखोगे। एंड देन ये बाद की प्रैक्टिस है जो कि आपको वर्ड लिस्ट बनाने में हेल्प करेगी ये बुक। तो मैं इससे भी आपको बहुत कुछ बताऊंगी। एंड ये दूसरी बुक है, ये वर्ड ग्रुपिंग्स की बुक है। तो लाइक अब वर्ड ग्रुपिंग्स मीन्स जिस तरह से मैं अगर आपको बताऊं, दिस इज़, जैसे स्टार्टिंग में आप दिस को अलग ड्रॉ करोगे, इज़ को अलग ड्रॉ करोगे, वैसे ही तो वर्ड ग्रुपिंग में आप दिस इज़ को एक साथ ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से सीख जाओगे, बेसिक्स कंप्लीट कर लोगे पूरे कोर्स को, तो मैं धीरे धीरे बताऊंगी, ये आगे की बात है। सो बहुत चीज़ें मैं लेकर आऊँगी। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन इसलिए करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे इजी वे में मैं आपको क्विकली अपडेट दे सकती हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करा सकती हूँ। आपको एक कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप इसलिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ टी लाइन शॉर्ट हैंड एंड सारे शॉर्ट हैंड में आपको पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस मेहनत तो करनी है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।